नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो लेट हो गई, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट काम आप ही लोगों के लिए किया जा रहा था, इसलिए आपसे उम्मीद यही है कि आप कोऑपरेट करोगे। चलिए, जिनको जल्दी से डेटा समझ लेना है वो ये समझ लें कि एफआईआई डीआईआई का डेटा अभी भी नेगेटिव ही है, क्योंकि डीआईआई की तरफ से खरीदारी नहीं आई, एफआईआई की तरफ से बिकवाली बड़ी आई है। ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत हैं। थोड़ी देर पहले सिंगापुर वाली निफ्टी बहुत बढ़िया ट्रेड कर रही थी, अभी थोड़ा सा वहाँ से डाउनफॉल आया। उसमें कोई इस चीज़ को बहुत बड़ी चीज़ मत मान लिया कीजिए। हम वहाँ से संकेत जरूर लेते हैं, लेकिन ट्रेड हम अपने टेक्निकल्स और अपने फंडामेंटल्स पे ही करते हैं, ये तो आपको खुद पता ही है। लेवल्स की अहमियत क्या है वो आपने आज देखा होगा। एग्जैक्टली जो लेवल आपको बताया गया वहीं पर बाजार झटके खा रही थी, चाहे यहाँ आप दोनों ही जगहों पे देख लीजिए किस तरीके से बाजार ने रिजेक्शन प्राप्त किया है। इस लेवल पे बाजार समय बिताई, इस लेवल पे बाजार समय बिताई, आप कैसे ट्रेड ले सकते थे? आप देखिए यहाँ पर बाजार रिजेक्शन प्राप्त की, एक बार अटेम्प्ट की, उसके बाद यहीं पर रही, फिर से अटेम्प्ट की, फिर से नीचे चली गई, और जब तीसरी बार अटेम्प्ट की, मैंने बोला है आपको एक ही लेवल जब कई बार अप्रोच किया जाता है तो वो लेवल हो जाता है कमज़ोर। आई होप आप सब अगर पहले से फॉलो कर रहे होगे आपको ये बात पता होगी। बैंक निफ्टी में भी लेवल्स ने कमाल ही किया है और बढ़िया चली बैंक निफ्टी भी। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कैसे बैंक निफ्टी रिजेक्शन प्राप्त कर रही थी, कैसे सपोर्ट प्राप्त कर रही थी, कैसे समय बिता रही थी, और उसके बाद इसी लेवल को तोड़ करके कैसे तेज़ी से एक बड़ी सी कैंडल बन गई। इसी लेवल को तोड़ने के बाद मतलब देखिए बैंक निफ्टी का कमाल कितना बढ़िया था। लेवल्स आपको बताएंगे, इंतजार कीजिएगा। आज प्रॉफिट हुआ है तो सभी को शुभकामनाएं। और एक्स फैक्टर जी, देखिए आपका ये कमेंट भले ही हमारी तारीफ़ कर रहा हो, आपकी तारीफ़ कर रहा हो, ट्रेडिंग सेटअप की तारीफ़ कर रहा हो, लेवल्स की तारीफ़ कर रहा हो, लेकिन इस कमेंट का सदुपयोग करने वाले 1% लोग भी नहीं होंगे, इस कमेंट को नेगेटिव वे में ही लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसा कमेंट ना किया जाए जहाँ पर आप अपने प्रॉफिट को मतलब इस लेवल पे आकर के बताओ, क्योंकि आपने कितनी मेहनत की वो कोई नहीं समझेगा। आपको जो 260% का गेन मिला है इसके पीछे मेहनत कितनी है वो लोग नहीं समझते। वो बस इतना समझते हैं कि हाँ 260% गेन हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में, उसके पीछे भागेंगे, अपना पैसा जला लेंगे। और फिर यही कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है कि हम हाइपर पॉजिटिविटी के चक्कर में पड़ करके अपना पैसा जलाते हैं और सोचते हैं कि बाजार हमको परेशान कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। WMS जी ने बोला कि लॉस से प्रॉफिट में आए हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वीर अभिमन्यु जी ने बोला कि IT सेक्टर ने लंका लगा रखी है, तो बिल्कुल भाई ये तो है ही है। बिहारी बाबू बोल रहे हैं कि लेवल्स तो दिल जीत लेते हैं। अच्छा, लेवल्स बिल्कुल दिल जीतने चाहिए, और दिल जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है लेवल्स आपको प्रॉफिट कराएं, और इसीलिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इसीलिए हमारे टीम मेंबर्स अपनी आंखें जलाते हैं दोस्त। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ आपको 10 दिन 15 दिन जा कर के लेवल्स को देखना है जो हमने हमारे टीम मेंबर्स ने आपके लिए निकाले हैं, और उन लेवल्स की अहमियत कैसे है, क्यों है। ठीक है, क्योंकि 589 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों था, 527 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों था, आप जाकर चेक करो। बाजार ने यहाँ पर समय क्यों बिताया, यहाँ पर बाजार रिजेक्शन क्यों प्राप्त कर रही है, ऐसे ही बैंक निफ्टी का। तो हम लोग आंखें जलाते हैं, जिससे ऐसा नहीं कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल हम अपने टीम मेंबर्स को प्रेरित भी करते हैं कि आप भी ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि ये लेवल्स अगर आप दूसरों को दे रहे हो, उनकी मदद कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है, तो आपकी भी करेगा। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ वो ट्रेडिंग करें, बाकी करना ना करना उनकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन ये जो लेवल्स है ना, ये सिर्फ मेरी मदद के लिए नहीं है, ये हम सबकी मदद के लिए है, तो हम सबको इसके अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। और यही बात मैं आपको लगातार समझाता भी रहता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि टास्क आपने अचानक से इतने ज़्यादा एक साथ कैसे दे दिए, तो देखो यार, अब है छुट्टी का समय, क्योंकि छुट्टी लंबी आ रही है। उस छुट्टी का सदुपयोग करना अपना अपना मतलब वहाँ पर तरीका होता है सबका, कौन कैसे सदुपयोग करता है। 14-15 छुट्टी रहेगी, फिर 16-17 भी छुट्टी रहेगी, ये 4 दिन लगातार छुट्टी है, उसके बाद भी वीकेंड आपको पड़ेगा ही एक और। इसी बीच फैमिली फंक्शन भी है मेरे पर्सनल लेवल पे, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा, इसीलिए कंबाइन करके आपको एक साथ 5 टास्क दिए जा रहे हैं। क्या करना है अभी थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ, पहले इंट्राडे स्टॉक्स आप नोट कर लीजिए। उससे भी पहले बता दूं, जो भी टीम मेंबर्स एक्स्ट्रा वर्क चाहते हैं, क्योंकि लगातार 4 दिन की छुट्टी है, अगर आप अपनी अर्निंग्स बढ़ाना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी का उपयोग हमको बहुत अच्छे तरीके से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस कितने बढ़िया लेवल पे खड़ा है बताने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया इंट्राडे ट्रेड मिलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया लेवल है, और बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर भी ट्रेड मिलेगा। ठीक है, और क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि मैं पहले इन स्टॉक्स को डिस्कस कर चुका हूँ। अगला स्टॉक रहेगा वेदांत, और वेदांत में गिरावट मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। 420 के नीचे ये स्टॉक कमजोर है, 400 को फिर से अप्रोच कर सकता है, 420 के ऊपर ही पॉजिटिव ट्रेड लीजिएगा। आरती ड्रग्स में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, भले ही बाजार पॉजिटिव खुलने के संकेत दे रही हो, लेकिन यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है। 500 का लेवल टूटा तो गिरावट और बड़ी और गहरा सकती है, ध्यान रखिएगा। BPCL पे, BPCL आपको एक और बड़ी गिरावट दिखा सकता है। TSL इसने हिट किया है हमारा, अभी हो सकता है ये फिर से 365-370 को अप्रोच करे, जहां पर खड़ा है। मतलब ये लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही आप यहां पर पॉजिटिव ट्रेड भी जा सकते हो। 380 तोड़ दे, कमजोरी और बढ़ेगी। आगे 2 स्टॉक्स रहेंगे, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। यहाँ पर टाइम फ्रेम अलग अलग रखिएगा दोनों में ही।
ट्रेड हो सकता है एक ही डायरेक्शन का मिल जाए, लेकिन टाइम फ्रेम अलग रखना है। एक में अगर आप 5 पे ले रहे हो तो अगले में आपको 15 पे लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और आपको बता देते हैं। इंटरव्यू आज कंप्लीट हुआ, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 2 सवाल वहाँ पर बहुत मैंडेटरी पूछे गए थे। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो चौथा सवाल था आप सबके लिए, और एक सवाल था पोर्टफोलियो से रिलेटेड। वहाँ पर कैलकुलेशन करने में बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग मेथड्स यूज किए हैं, बहुत अलग अलग तरीके के आंसर्स भी आए हैं, उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। बस ये थोड़ी सी जानकारी देनी थी कि आप सब बहुत क्रिएटिव बंदे हो। बहुत डांट भी सुनोगे मुझसे इस मुद्दे पे, याद रखना। बहुत जल्द मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। अभी आगे बढ़ते हैं, निफ्टी के लेवल्स दे देते हैं आपको। उससे भी पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको 5 वीडियो लिंक्स मिलेंगे जहां से आपको 5 स्टॉक्स निकालने हैं स्विंग ट्रेडिंग वाले, जहां पर आपको उनका करंट मार्केट प्राइस लिखना है। उसके बाद 10 डे रिटर्न 10 DR लिखना है। उसके बाद निफ्टी का 10 दिन का रिटर्न। 5 स्टॉक्स 1 2 3 4 5 ये 5 स्टॉक्स आपको वहाँ से लेने हैं। आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। मैं हर स्विंग ट्रेडिंग वीडियो में लगभग 5 स्टॉक्स डिस्कस किया हूँगा। उन 5 स्टॉक्स का आपको रिटर्न यहाँ पर कैलकुलेट करना है 10 दिन में कितना वो चले, और 10 दिन बाद निफ्टी कितना चली है, निफ्टी का CMP और वो रिटर्न आपको कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद इनका एवरेज रिटर्न और निफ्टी के रिटर्न से कैलकुलेट करना है हमारे जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स थे उन्होंने आउट परफॉर्म किया मार्केट को या डाउन परफॉर्म किया। समझ गए? तो आपको सिर्फ इतना काम करना है। यहाँ पर अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो मैं कल की मार्केट रिपोर्ट वाली वीडियो में आपको कन्फ्यूजन दूर करके बता दूंगा। लिंक आपको ईमेल के थ्रू रिप्लाई में जाएगा। अगर कन्फ्यूजन है तो व्हाट्सएप पे जरूर पूछ लेना, क्योंकि कल जो वीडियो बनेगी वहाँ पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। टास्क नंबर 7 से टास्क नंबर 11 में कैसे पार्टिसिपेट करना है आज की पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना। चलिए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपको लेवल्स बता देते हैं, क्योंकि वो हैं जरूरी। FIIs की बिकवाली ने तो कमर तोड़ ही डाली है। ठीक है, तो आप लेवल्स लिख लीजिए। उससे भी पहले बता दूं कि जो समय आ रहा है अगले 10 से 12 दिन का, यहाँ पर हो सकता है मेरी वीडियो की फ्रिक्वेंसी कम हो सकता है मैं कम पार्टिसिपेट करूँ आप लोगों के साथ, तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छी बात ही समझिएगा, क्योंकि आपके ऊपर जब कुछ जिम्मेदारी बढ़ेगी तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 दिन की लगातार छुट्टी है, उनका सदुपयोग जरूर करना। निफ्टी के लेवल नोट कर दिए 17,558। फिर से ये लेवल याद आया, फिर से यही लेवल है, और इंटरेस्टिंगली फिर से वही लेवल है। वहाँ पर बाजार समय बिताई है, केवल इसीलिए ये लेवल हो सकता है। ठीक है, 619, 17,619 और 17,691, ये और ये अपोजिट है। ठीक है, मजाक था ये। सपोर्ट आपको मिलेगा 17,471, 17,404 और 17,343। 17,343 ये रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। बैंक निफ्टी के अभी आपको कहाँ बताए गए। ठीक, यहाँ पर आसान हो गया। यहाँ पर बिल्कुल 38,000, आप इसको 37,992 992, 38,214 और 38,451 ये हैं रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट 2 है 37,558, 37,404। ठीक, इसके नीचे आप एग्जैक्टली 37,250 के लेवल को भी सपोर्ट मान सकते हो। दैट्स इट। ये वीडियो लेट आई, उसके लिए फिर से माफ़ी चाहते हैं आपसे, लेकिन हम आप ही के लिए काम कर रहे थे। आई होप आप समझोगे और आगे बढ़ोगे। 4 दिन की छुट्टी है, सदुपयोग सभी को करना है, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप साथ में काम कर रहे हो, चाहे आप मार्केट को सीख रहे हो। हर किसी को खुद को इम्प्रूव करके मुझसे मुलाकात करनी है मंडे को। अभी आपसे विदा लेने का टाइम आया है। वीडियो पसंद नहीं आई डिसलाइक कर देना, पसंद आई तो लाइक कर देना। कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो व्हाट्सएप या फिर ड्रॉप योर क्वेरी के सेगमेंट में आकर के हमारे पास भेजना। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।